हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम स्टार्ट करेंगे किरण सिनोनिम सीरीज का पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं जहाँ पे हमने 200 सिनोनिम कर लिए। सभी वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, हर एक वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आप प्रिपरेशन करते हो एसएससी स्टेनो 2020 या फिर और किसी एग्जाम की, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 और सिनोनिम नंबर 201। हर एक वीडियो को आप प्रैक्टिस की तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो 201 है मैग्निफिसेंट और 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। मैग्निनिमस होगा या फिर मॉडेस्ट होगा, जनरस होगा या फिर स्प्लेंडिड होगा। तो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, यानी स्प्लेंडिड इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी 3 के मीनिंग देख लेते हैं। मैग्निनिमस का मतलब होता है उदार, ठीक है, यानी दयालु। मॉडेस्ट मतलब विनम्र होता है। जनरस मतलब भी उदार होता है, ठीक है, यानी फर्स्ट और थर्ड बार आपस में आपके हो जाएंगे सिनोनिम। बाकी इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैग्निफिसेंट का मतलब हो जाएगा शानदार यानी स्प्लेंडिड। बात करते हैं 202, वो लिखा है स्पिरिटेड, ठीक है। स्पिरिट का मतलब बताना क्या होता है, हीटेड होगा, ड्रंक होगा, एंथुसियास्टिक होगा या फिर पोजेस्ड होगा, ठीक है। स्पिरिटेड मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक, यानी बहुत ही ज़्यादा खुश आप कह सकते हो, ठीक है। उत्साही आप हिंदी में बोल सकते हो, एग्जैक्ट मीनिंग इसका। एंथुसियास्टिक ऑप्शन नंबर 12 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी हीटेड आपको पता है हीट से कनेक्ट है, ठीक है, गन। ड्रंक आपको पता है पिया हुआ। एंड पोजेस मतलब किसी के कंट्रोल में लेना, किसी को किसी के वश में होना, ठीक है, तो पोजेस होता है। तो बाकी 3 का मीनिंग मैंने बता दिया। और 202 स्पिरिट का मतलब होता है जोशीला यानी उत्साही। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट था सिनोनिम एंथुसियास्टिक। बात करते हैं 203, ग्लूमी का मतलब बताना क्या होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। मिस्टी होगा, ऑब्सक्योर होगा या फिर मर्की होगा या फिर सैडो होगा। तो ग्लूमी मतलब होता है उदास, उदास, सैड या फिर मर्की यहाँ पे देर का ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। मिस्टी मतलब होता है रहस्यमय एक टाइप से। ऑब्सक्योर जो चीज़ क्लियर ना हो, ठीक है। सैडो आपको पता है परछाई, ठीक है। तो बाकी 3 का मीनिंग यहाँ पे बता दिया। और इसका था ग्लूमी का मर्की यानी उदास। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट सिनोनिम। बात करते हैं 204 की। तो ग्रुम्बल मतलब बताते हैं क्या होता है। स्कॉल्ट कंप्लेन होगा, शेयर शेयर होगा या फिर फाइट होगा, ठीक है। तो ग्रुम्बल का मतलब क्या होता है, शिकायत करना, कंप्लेन करना, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी 3 का मीनिंग देखते हैं। स्कॉल्ड मतलब किसी को डांटना, फटकारना। शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है वास्तविक, रियल, असली, सच्चा, ठीक है, वो आप बोल सकते हो। फाइट मतलब लड़ना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट था। ग्रुम्बल मतलब शिकायत यानी कंप्लेंट, इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं 205 की। क्रूड का मतलब बताना क्या होता है, अनडिफाइंड होगा, क्रूल होगा, रूड होगा या फिर सैवेज होगा, ठीक है। क्रूड का मतलब क्या होता है, कच्चा, कच्चा तेल है तो क्रूड ऑयल आप बोलते हैं। तो अनडिफाइंड इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी तीन की बात करें तो क्रूल मतलब क्रूर यानी निर्दयी हो गया। रूड मतलब क्या होता है, रूड पर्सन है। रूड मतलब एक टाइप से गुस्से वाला आप कह सकते हो, ठीक है। रूड वहाँ पे यूज करेंगे। और फोर्थ है सैवेज। सैवेज का मतलब क्या होता है, सैवेज मतलब होता है जंगली, ठीक है। तो सैवेज का मतलब होता है जंगली। बाकी रूड को आप असभ्य, अगर एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो असभ्य आप बोल सकते हो रूड को, ठीक है। बाकी क्रूल हो गया निर्दयी और सैवेज हो गया जंगली। तो बाकी 3 के मीनिंग हमने कर लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था, अनरिफाइंड यानी कच्चा यूज करते हैं, ठीक है। बात करते हैं 206 की। तो सुपर सीड का मतलब बताना क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है सस्पेंड होगा, एनफोर्स होगा, सेटिसाइड होगा। सुपर सीड का मतलब होता है किसी की जगह लेना, जगह लेना नहीं, सेटिसाइड यहाँ पे राइट हो जाएगा बिल्कुल इसका सिनोनिम ऑप्शन नंबर 4। बाकी 3 का मीनिंग देखते हैं। तो सस्पेंड करना, ठीक है, पता है सस्पेंड करना, एक टाइप से उसे निकालना, बर्खास्त करना आप कह सकते हो। एनफोर्स होता है लागू करना किसी भी चीज़ को। रिपील का मतलब होता है कानून या लॉ को तोड़ना, ठीक है। रिपील कानून या लॉ जो तोड़ता है उसे रिपील आप बोल सकते हो। और सेट असाइड इसका राइट था सिनोनिम। और सुपर सीड का मतलब मैंने बता दिया, जगह लेना किसी की, ठीक है। बात करते हैं 207 की। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अपन से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन होता है या किसी भी वर्ड के मीनिंग में आपको डाउट होता है तो वो चीज़ आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बात करते हैं 207 की। तो पेरिलस का मतलब बताना क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है मॉन्स्ट्रस होगा, डेंजरस होगा, कॉटियस होगा या फिर डूबियस हो गया। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक, ठीक है। तो डेंजरस का राइट हो जाएगा सिनोनिम ऑप्शन नंबर 2। बाकी 3 का अगर मीनिंग देखें तो मॉन्स्ट्रस सम का एक टाइप से बड़ा, विशाल या डरावना आप बोल सकते हो। बड़े के लिए यूज करते हैं मॉन्स्ट्रस। काउटियस मतलब जो चीज़ जो केयरफुल होगा, सचेत होगा, सावधान होगा, उसे कहते हैं। और डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, ठीक है। तो बाकी 3 का मीनिंग मैंने बता दिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम डेंजरस। बात करते हैं 208 की। तो एफ्लुएंस का मतलब बताना क्या होता है। फर्स्ट है रिचनेस होगा, डिफिकल्टी हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, एक्वार्डनेस होगा, अक्वार्ड, ठीक है। तो एफ्लुएंस का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त, सफिशिएंट इसका एक बाकी सिनोनिम आप बोल सकते हो। और रिच इसके अकॉर्डिंग है तो पर्याप्त का यहाँ पे रिचनेस ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है, जिससे कमी ना हो किसी चीज़ की। रिचनेस इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। बाकी 3 का देख लेते हैं। डिफिकल्टी मतलब होता है मुश्किल, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। और एक्वार्ड मतलब होता है एकदम बहुत ही भद्दा, ठीक है, एक्वार्ड कंडीशन, भद्दा या बेकार वाली कंडीशन, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था, सिनोनिम। बात करते हैं नेक्स्ट आपका 209, बाइफुकेटेड का मतलब बताना क्या होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, डिसेक्टेड इनटू पीसेस या फिर डिवाइड इनटू टू या फिर थोरोली इवेल्युएट होगा या फिर वर्बली अब्यूज। बाइफिकेटेड का मतलब होता है डिवाइडेड इनटू टू, दो पार्टों में इसे डिवाइड करना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम। डिसेक्टेड इनटू पीसेस का मतलब होता है चीरना या फाड़ना। ठीक है, यहाँ पे बाई लगा है तो इसका इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाई 2 के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट था। फर्स्ट वाला यहाँ पे हो सकता था, अगर ये बाई नहीं यूज करते हैं यहाँ पे, इसका मतलब भी चीरना फाड़ना होता है। ठीक है, काटना, तो डिसेक्टेड का मतलब। बाकी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट था, डिवाइडेड इनटू टू होगा, बाइफिकेटेड इसका राइट सिनोनिम। थर्ड वाला है थोरोली इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, एक्सेस मेजर करना, किसी भी चीज को मूल्यांकन करना। ठीक है, और वर्बली अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट था, 209 का डिवाइडेड इनटू टू। बात करते हैं 210 की, कॉन्सेंसस का मतलब बताना क्या होता है। अनएनिमिटी होगा या फिर इक्वा एनिमिटी होगा या फिर मैग्नेनिमिटी होगा या फिर प्रॉक्सिमिटी होगा। कॉन्सेंसस का मतलब होता है सहमति। ठीक है, सहमति, आप सहमत आप बोल सकते हो, सहमति। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, अनएनिमिटी। बाकी देखते हैं इक्वा एनिमिटी का मतलब होता है, इक्वा एनिमिटी हो गया तुम्हारा इक्वल। तो एक ऐसी कंडीशन होती है इक्वा एनिमिटी जहाँ पे आपको गुस्सा नहीं आता है, आप बोल सकते हो बिल्कुल शांत के लिए आप बोलोगे। ठीक है, जो गुस्सा नहीं करता बिल्कुल शांत, उसे कहते हैं इक्वा एनिमिटी। ठीक है, बाकी 3 देखो यहाँ पे, फर्स्ट थर्ड वाले का देखते हैं। मैग्नेनिमिटी मतलब होता है एकदम उदार, जेनरस इसका राइट सिनोनिम बोल सकते हो आप, जेनरस। एंड प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है, प्रॉक्सिमिटी मतलब लगभग। ठीक है, या किसी के पास, अप्रॉक्स बोलते हैं लगभग में, पास में, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो प्रॉक्सिमिटी। कॉन्सेंसस का मतलब कंप्लीट एग्रीमेंट आप बोलोगे, बिल्कुल सहमत, पूरी तरह सहमत, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था, सिनोनिम अनएनिमिटी। ठीक है, तो बाकी 3 के मीनिंग मैं बता चुका हूँ। बात करते हैं 20211, 211। ठीक है, वो है इनएडवर्टेंट। ठीक है, इनएडवर्टेंट का मीनिंग बताना है। फर्स्ट है थॉटलेस होगा, अनइंटेंशनल होगा, इनसेन होगा या फिर अनइंटेलिजेंट होगा। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनजाने में। ठीक है, जानबूझ के ना करके अनजाने में। ठीक है, अनजाने में, ये इसका राइट, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखें तो अनइंटेंशनल इसका राइट हो जाएगा, इंटेंशनल मतलब जानबूझ के, और अनइंटेंशनल मतलब होता है अनजाने में। बाकी 3 का मीनिंग देखें, थॉटलेस मतलब होता है जो बिना किसी ठीक है, थॉटलेस मतलब सोच के बाहर या फिर जिस पे विचार ना किया जा सके हो। ठीक है, और इंसेन का मतलब होता है पागल। ठीक है, इंसेन मतलब समझदार होता है, वही इंसेन मतलब ना समझ आप बोल सकते हो। अनइंटेलिजेंट मतलब जो बुद्धिमान ना हो। ठीक है, ना समझ इसका भी सेम है, यानी फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला आपका हो जाएंगे आपस में सिनो, और सेकंड वाला जो है हो जाएगा सिनो इन एडवर्टेंट का, अनजाने में। ठीक है, बात करते हैं 212 की, तो बैरेन का मतलब बताना क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इनसेन होगा, रफ होगा, इनफर्टाइल होगा या फिर लश होगा। बैरेन का मतलब होता है बंजर, यानी अनप्रोडक्टिव आप बोल सकते हो। इसके अकॉर्डिंग देखें, व्यर्थ आप बोलोगे, निरर्थक आप बोलोगे, इसका हिंदी मीनिंग आप बोल सकते हो। इनफर्टाइल इसका राइट है, ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी 3 का मीनिंग देखते हैं। इनसेन का अभी मैंने बताया था, ना समझ आप बोल सकते हो। रफ मतलब खुरदरा आप बोलोगे, और लस मतलब होता है प्रचुर, प्रचुर आप बोलोगे, LUSH। ठीक है, लस मतलब प्रचुर, और कहीं कहीं पे रसीला करके इसका मीनिंग भी देता है। बाकी 3 का मीनिंग हम कर चुके हैं। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका बैरेन का इनफर्टाइल। बात करते हैं 213 की, एब्सटेंट का मतलब बताना क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है इंसिस्ट होगा, परसिस्ट होगा, रिफ्रेन होगा या फिर रेसिस्ट होगा। एब्सटेंट का मतलब होता है परहेज करना या फिर दूर रहना। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम रिफ्रेन। बाकी 3 का मीनिंग देखें, इंसिस्ट मतलब किसी बात पर जोर देना, परसिस्ट मतलब होता है राजी करना। ठीक है, और रेसिस्ट मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, तो रेसिस्ट होता है विरोध करना। तो बाकी यहाँ पे परसिस्ट मतलब किसी काम को जारी रखना, परसिस्टेंट मतलब उसे जारी रखना, इंसिस्ट मतलब जोर देना, एंड रेसिस्ट मतलब विरोध करना। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट था, रिफ्रेन, जिसका मतलब होता है दूर, किसी चीज से दूर रहना या फिर परहेज करना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एब्सटेन का रिफ्रेन राइट हो जाएगा। बाकी 214 की बात करें तो काउंटरफीट का मतलब बताना क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 कॉन्स्टेंट होगा, अननोन होगा, बाइस्ड होगा या फिर फेक होगा। काउंटर फेक का मतलब होता है, काउंटर फीट का मतलब होता है नकली यानी फेक। आप ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम। बाकी 3 का मीनिंग देखते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, अननोन का मतलब अनजान आप बोल सकते हो, जिन्हें नहीं जानते। ठीक है, बाइस्ड मतलब फॉर और अगेंस्ट की स्थिति। ठीक है, पूर्वाग्रह या ऐसी स्थिति, पक्ष और विपक्ष वाली स्थिति आप बोल सकते हो बाइस्ड का। ठीक है, फॉर एंड अगेंस्ट इसका राइट मीनिंग था। बाकी 3 का मीनिंग हमने कर लिया, तो काउंटरफिट का मतलब याद रखना कि फेक, नकली आप बोलोगे। 215 की बात करें, नोवाइस का मतलब क्या होगा। नोविस का मतलब एक्सपर्ट होगा, स्पेशलिस्ट होगा, जर्नलिस्ट होगा या फिर बिगिनर होगा।
नोवाइस का मतलब होता है एकदम अनुभवहीन या नया आप बोलोगे तो बिगनर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है सिनोनिम। बाकी 3 देखते हैं। एक्सपर्ट मतलब अनुभवी होगा। स्पेशलिस्ट का मतलब ये वही होता है किसी चीज़ में स्पेशल होना। एंड जर्नलिस्ट का मतलब होता है जिससे नॉलेज होती काफ़ी लैंग्वेजेस की, तो आप बोल सकते हो इसको भी अनुभवी। ठीक है, तो बाकी 3 आपस में सिनोनिम आप बोल सकते हो। एक्सपर्ट हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया, जर्नलिस्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट था सिनोनिम नोवाइस का बिगिनर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 216 की। ब्लिस्टर का मतलब बताना क्या होगा। 4 ऑप्शन है। चैटर होगा, ट्रैवल होगा, अटैक होगा, वाउंड होगा। ब्लिस्टर का मतलब होता है घाव। ठीक है, घाव तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। वाउंड इसका राइट हो जाएगा। बाकी 3 का मीनिंग देखते हैं। चैटर मतलब जो बोलता है ज़्यादा, ठीक है, कंटिन्यू बोलने वाला। ट्रैवल होता है घूमने के लिए, और अटैक मतलब होता है हमला। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट था ब्लिस्टर का वाउंड। बात करते हैं 217 की। ट्रॉमा का मतलब बताना क्या होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक्सीडेंट होगा, आर्ट फॉर्म होगा, या फिर टाइप ऑफ मेडिसिन होगा, या फिर इमोशनली शॉक होगा। ट्रॉमा मतलब होता है मानसिक आघात। मानसिक आघात यानी इमोशनली शॉक इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम ऑप्शन नंबर 4। बाकी 3 का मीनिंग देखते हैं। एक्सीडेंट होता है दुर्घटना, आर्ट फॉर्म यानी आर्ट वाली फॉर्म यानी आर्ट कला वाली जो फॉर्म होती है, एंड टाइप ऑफ मेडिसिन यानी दवाई का प्रकार। ठीक है, किस टाइप की वो मेडिसिन है, तो वो चीज़। तो बाकी 3 इजी थे, और इसका ट्रॉमा का याद रखना कि इमोशनल शॉक इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। बात करते हैं 218 की। तो रेक्टिफाई का मतलब बताना। ऑप्शन नंबर 1 प्रोसीड होगा, सेटिस्फाई होगा, इंसर्ट होगा, या फिर करेक्ट होगा। रेक्टिफाई का मतलब होता है सही करना, यानी करेक्ट इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम ऑप्शन नंबर 4। बाकी 3 का मीनिंग देखते हैं। प्रोसीड का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। प्रोसीड यानी आगे के लिए यूज़ करते हैं। सेटिस्फाई होता है संतुष्ट करना, शांत। एंड इंसर्ट होता है किसी चीज़ को लगाना। ठीक है, इंसर्ट करते हैं, जैसे सिम को आपने इंसर्ट किया फ़ोन में तो वो चीज़ होता है। पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हो तो वो चीज़ इंसर्ट होता है कहीं पे लगाना। तो इसका करेक्ट राइट हो जाएगा रेक्टिफाई करना यानी करेक्शन करना। बात करते हैं 219 की। जुबिलेंट का मतलब बताना क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है ब्रिलियंट होगा, प्राउड होगा, एक्सटेटिक होगा, या फिर ग्लूमी होगा। जुबिलेंट का मतलब होता है खुशी, और इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। एक्सटेटिक इसका राइट सिनोनिम है। बाकी 3 देखते हैं। ब्रिलियंट मतलब होता है एकदम बुद्धिमान। ठीक है, ब्रिलियंट है शानदार। प्राउड आपको पता है घमंडी। ठीक है, प्राउड गर्व आप बोल सकते हो, बाकी इसे निगेटिव सेंस में लेते हैं। प्राउड घमंडी आप बोल सकते हो, या प्राउड ऑफ, ठीक है, गर्व। एंड ग्लूमी मतलब होता है उदास। तो बाकी 3 का मीनिंग इजी था। एक्सटेटिक याद रखना कि इसका मतलब होता है खुशी। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होना, तो एक्सटेटिक आप बोलोगे। जुबिलेंट इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। बात करते हैं 220 की। डेस्पोडेंट का मतलब बताना क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 डिजर्टेड, या फिर डिजेक्टेड होगा, या रिजेक्टेड होगा, या फिर रिपेंटेंट होगा। डेस्पोडेंट मतलब होता है निराशा। निराश आप बोलोगे। हिंदी मीनिंग अगर इसे बोले इसका, तो निराशा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी इसके अकॉर्डिंग देखें तो डिजेक्टेड ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट था सिनोनिम। डिजर्टेड मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, डिजर्टेड मतलब छोड़ देना। और रिजेक्ट मतलब होता है रिजेक्ट करना, जैसे कोई एप्लीकेशन फॉर्म होती है, कोई भी फॉर्म वैसे, तो उसे कहते हैं रिजेक्ट करना, उस चीज़ को बोलते हैं। रिपेंटेंट मतलब होता है, रिपेंट मतलब होता है पश्चाताप। ठीक है, तो बाकी 3 का मीनिंग हमने देख लिया, और इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट था डिजेक्टेड 220 का। बात करते हैं आज का 221 यानी 221 नंबर का सिनोनिम। लाइबर्टी का मतलब बताना है। लिबर्टी का मतलब बताना क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 फ्रीडम होगा, इक्वलिटी होगा, चैरिटी होगा, या फिर डेमोक्रेसी होगा। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्र एकदम, फ्रीडम इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिनोनिम। बाकी 3 देखते हैं। इक्वलिटी मतलब होता है समानता। चैरिटी मतलब होता है एकदम दया वाला, दयालु आप बोल सकते हो। चैरिटेबल यानी अच्छे काम के लिए यूज करते हैं। चैरिटेबल जो अच्छा काम करता है, चैरिटी। ठीक है, और डेमोक्रेसी होता है जनतंत्र। ठीक है, तो बाकी 3 के मीनिंग हमने देख लिया, और फ्रीडम इसका राइट हो जाएगा लिबर्टी का ऑप्शन नंबर 1। किसी भी हिंदी के मीनिंग में डाउट होता है, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो तब भी कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करने की। हिंदी मीनिंग में किसी में डाउट होगा, हिंदी में जो बोल रहा हूँ उस चीज़ में अगर किसी को समझ में नहीं आता कोई भी वर्ड का मीनिंग, तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वहाँ पे मैं उसकी और भी जो सिनोनिम है वो चीज़ बता दूंगा, उसका सिमिलर वर्ड बता दूंगा, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी वर्ड में डाउट होता है तो हर एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई भी वर्ड वहाँ पे पूछा जा सकता है। बात करते हैं 222 की। फेबुलस का मतलब बताना क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 ब्यूटीफुल होगा, मार्वेलस होगा, इंटरेस्टिंग होगा, या फिर चार्मिंग होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज करता है। मोस्ट सूटेबल हमें देखना है फेबुलस का। फेबुलस यानी शानदार। ठीक है, तो मार्वेलस इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी ब्यूटीफुल सुंदर होता है, इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर होगा, चार्मिंग मतलब आकर्षक होगा। बाकी 3 भी कहीं ना कहीं सेनो लग रहे हैं, बट मोस्ट सूटेबल अगर देखें इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट करना, फेबुलस का मार्वेलस। ठीक है, बात करते हैं 223
3, ठीक है, 2 to 3 की बात करें, एनाज्मेटिक का मतलब बताना क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 मैग्नेटिक होगा, ऑटोमेटिक होगा, स्पीडिंग होगा या फिर पजलिंग होगा। एनाज्मेटिक मतलब होता है रहस्यमयी, ठीक है, रहस्यमयी आप बोल सकते हो, रहस्यमयी, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग इसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम पजलिंग। बाकी 3 देखते हैं, मैग्नेटिक होता है तुम्हारा चुंबकत्व, ऑटोमेटिक होता है स्वतः ही, और स्पीडिंग मतलब होता है स्पीड, ठीक है, गति। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट था, पजलिंग एनाज्मेटिक का। बात करते हैं 2 to 4 की, डेस्परेशंस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है डिप्रेशन हो गया, जुबिलेशन हो गया, फैसिनेशन हो गया या फिर होपलेस है। अभी हमने किया था डेस्परेशन, इसी टाइप का वर्ड है जिसका मतलब होता है निराशा, ठीक है, निराशा इसका हिंदी मीनिंग इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम होपलेसनेस। बाकी 3 का मीनिंग देखते हैं, डिप्रेस मतलब तनाव में होगा, जुबिलेंट जुबिलेशन अभी हमने किया था जुबिलेंट वाला, खुशी, एंड फैसिनेशंस का मतलब क्या होता है? आकर्षक या अट्रैक्शन आप बोल सकते हो, ठीक है। बाकी 3 का मीनिंग हमने देख लिया, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट, याद रखना डेस्परेशंस का मतलब होपलेसनेस यानी निराशा। 2 to 5 की बात करते हैं, एवर्जन का मतलब बताना है, ऑप्शन नंबर 1 है एग्रेशन होगा, असर्शन होगा, डिसलाइक हो गया या फिर इम्पिडेंस होगा। एवर्जन का मतलब होता है नापसंद करना, डिसलाइक इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम, ऑप्शन नंबर 3। बाकी 3 देखते हैं, एग्रेशन मतलब एग्रेसिव होता है, उतावला या फिर एग्रेस, ठीक है। असेशन मतलब होता है एक टाइप से सुनिश्चित करना, दावा करना, ठीक है। इम्पिडेंस मतलब होता है उदंड शैतान। बाकी 3 के मीनिंग हमने देख लिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट था, एवर्जन का डिसलाइक नापसंद करना। बात करते हैं 2 to 6 की, ऑटोक्रेटिक का मतलब बताना क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है कोऑपरेटिव होगा, डिक्टेटोरियल हो गया, इंस्पिरेशनल होगा या फिर चैरिटेबल होगा। ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाह, डिक्टेटोरियल इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, सिनोनिम। बाकी देखते हैं, कोऑपरेटिव मतलब सहयोग करना एक टाइप से, इंस्पिरेशनल आपको पता है इंस्पायर करना, ठीक है, और चैरिटेबल जो अच्छे काम करता है चैरिटी वाला, ठीक है। बाकी 3 के यहाँ पे इजी था, मीनिंग पता होना चाहिए और वो सिंपल था। बाकी देखना ऑटोक्रेटिक का याद रखना, तानाशाह होता है, डिक्टेटोरियल इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं 2 to 7 की, डेयरिंग का बताना सिनोनिम ब्रिलियंट होगा, एनर्जेटिक होगा, एंथेस्टिक होगा या फिर करेजियस होगा। डेयरिंग मतलब जो साहसी होगा, बहादुर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम करेजियस। बाकी 3 देखते हैं, ब्रिलियंट मतलब शानदार हो गया, एनर्जेटिक फुल ऑफ एनर्जी से भरा हुआ, एंड एंथुस्टिक का मतलब भी वही हो गया, ठीक है, उत्साही या बहुत ज़्यादा खुश होता है। बात करते हैं 2 to 8 की, डिमोन्स्ट्रेट का मतलब बताना क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है रिमोन्स्ट्रेट होगा, शो होगा, विटनेस होगा या फिर कंप्लेन होगा, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो करना, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, दिखाना। शो इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम सेकंड वाला। बाकी 3 का मीनिंग देखते हैं, रिमोन्स्ट्रेट अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है विरोध करना, विटनेस का मतलब गवाह हो गया, सबूत हो गया, एंड कंप्लेन का मतलब आपको पता है शिकायत, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम डिमोन्स्ट्रेट याद रखना, शो करना, इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं 2 to 9 की, डेलिब्रेट का मतलब बताना क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है पर्पजलेस होगा, प्रो परपिट्रेट होगा या फिर इंटेंशनल होगा या फिर इंटरवेंशन होगा। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, इंटेंशनली अभी हमने किया था, यह सेम आपका वर्ड सिनोनिम इंटेंशनली, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा डेलिब्रेट का। बाकी 3 का देखते हैं, पर्पजलेस मतलब बिना उद्देश्य के, परपिट्रेट का मतलब क्या होता है? परपिट्रेट एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब दोष लगाना, दोषी आप बोल सकते हो या फिर कोई पाप करना, तो उसको बोलते हैं परपिट्रेट। इंटरवेंशन क्या होता है? हस्तक्षेप करना, ठीक है, गतिरोध, हस्तक्षेप, बाधा आप बोल सकते हो। डेलिब्रेट का याद ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट था, सिनोनिम जानबूझकर। बात करते हैं 230 की, डेफर का मतलब बताना है, ऑप्शन नंबर 1 पोस्टपोन होगा, डिफरेंट होगा, एक्सेप्ट होगा, डिसएग्री होगा। डेफर का मतलब होता है देरी करना या फिर पोस्टपोन करना किसी भी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, पोस्टपोन। बाकी 3 देखते हैं, डिफरेंट मतलब होता है एकदम भिन्न, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना और डिसएग्री मतलब असहमति। तो 230 का ऑप्शन नंबर 1 था, डिफर का, पोस्टपोन इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं 231 की, 231 है सैवर का मतलब बताना क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है टेस्ट होगा, प्रोटेक्टर होगा, श्योर होगा या फिर फ्लेवर होगा। सैवर का मतलब होता है टेस्ट यानी स्वाद आप बोल सकते हो खाली, ठीक है। बाकी देखते हैं, प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट करना, एक टाइप से बचाना, श्योर मतलब होता है खट्टा, एंड फ्लेवर होता है, फ्लेवर मतलब भी स्वाद होता है, लेकिन वो चीज़ बताना कि कैसा स्वाद है, ठीक है, अच्छा बुरा, फ्लेवर किस टाइप का, तो वो चीज़ बताने के लिए। ये टेस्ट आप नहीं बोल सकते फ्लेवर को, फ्लेवर में देखना है कि किस टाइप का है वो चीज़ बताना, ठीक है। तो सेवर का याद रखना, टेस्ट इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। बात करते हैं 232 की, रिवॉल्ट का मतलब बताना क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हेट्रेट होगा, रिवाइज्ड होगा, कंपिटेट होगा या फिर कॉन्ट्राडिक्टेड होगा। रिवॉलेट का मतलब होता है प्रतियोगी, ठीक है, एक टाइप से कंपटीशन, compete करने वाला, कंपटीशन आप
इस वर्ड को कनेक्ट कर सकते हो कंपटीशन से, compete को, इसी वर्ड से कंपटीशन आपका बना हुआ है, यानी प्रतियोगी आप बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। बाकी तीन देखते हैं। हेट्रेड मतलब घृणा हो गया, रिवाइज्ड मतलब एक टाइप से दोहराना किसी भी, ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है विरोधी यानी ओपोनेंट। बाकी तीन का मीनिंग देख लिया। रिवोलेट का याद रखना, कॉम्पिटेड राइट हो जाएगा। सिनोनिम बात करते हैं 2233 की 233, ठीक है। ट्रिमिंग का बताना, स्कीमिंग होगा, अरेंजिंग होगा, और प्लानिंग होगा या फिर कटिंग होगा। ट्रिमिंग का मतलब होता है कम करना एक टाइप से, कटिंग इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम फोर्थ वाला। बाकी तीन देखते हैं। स्कीमिंग मतलब दुबला पतला एकदम, अरेंजिंग अरेंज करना, व्यवस्था करना, प्लानिंग आपको पता है एकदम, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट था, ट्रिमिंग का कटिंग। बात करते हैं 234 की। पेस्टर का मतलब बताना क्या होगा, पेस्टर। ऑप्शन नंबर वन एनोय होगा, इंसेक्ट होगा या फिर अपसेट होगा या फिर पेस्ट होगा। पेस्टर का मतलब क्या होता है, पेस्टर का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना। एनोय इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी देखते हैं। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, अपसेट का मतलब होता है दुखी करना, अब दुखी, और पेस्ट का मतलब क्या होता है, मिश्रण भी होता है पेस्ट, ठीक है, मिश्रित, ठीक है, पेस्ट बनाना बोलते हैं, यानी एक टाइप से मिश्रण आप बोल सकते हो। तो पेस्टर का याद रखना, एनॉय यानी परेशान करना। ऑप्शन नंबर वन इसका राइट था। डिस्पैरिटी का देखते हैं 235। डिस्पैरिटी का मतलब बताना, डिसेमिनेट होगा, डिफरेंस होगा, डिस्कॉर्ड होगा या फिर डिफिकल्टी होगा। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता, ठीक है, असमानता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा, डिफरेंस, राइट सिनोनिम। बाकी देखते हैं। डिसेमिनेट का मतलब होता है प्रसार करना या फिर विस्तार करना, ठीक है, फैलाना। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति, और डिफिकल्टी का मतलब होता है मुसीबत। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट था, सिनोनिम, डिस्पैरिटी का डिफरेंस। बाकी बात करते हैं 236 की। 45 का मतलब बताना क्या होगा। ऑप्शन नंबर वन है क्रिएट होगा, जनरेट होगा, प्रोहिबिट होगा या फिर स्ट्रेंथिंड होगा। 45 का मतलब होता है मजबूत एक टाइप से, करेजियस इसका राइट एक और सिनोनिम आप बोल सकते हो। और इसके अकॉर्डिंग देखें मजबूती के लिए ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। करेजियस आप बोलो, बहादुर आप बोल सकते हो या फिर मजबूत आप बोल सकते हो। स्ट्रेंथन इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम, ऑप्शन नंबर फोर्थ। बाकी तीन देखते हैं। क्रिएट आपको पता है, ठीक है, क्रिएट करना, जनरेट होता है उत्पन्न करना, सेम आपका वही है। प्रोहिबिट क्या होता है, प्रोहिबिट का मतलब होता है कानूनी तौर पर जहाँ पे मना होता है, ठीक है, कानूनी तौर पर मना करना, तो वो होता है प्रोविजन लॉ यहाँ पे होता है, तो उसी से प्रोहिबिट आपका बना हुआ है। तो 45 का स्टैंडर्ड राइट हो जाएगा सिनोनिम फोर्थ वाला। 237 देखते हैं। पैसिफाई का मतलब बताना क्या होता है। ऑप्शन नंबर वन काम डाउन होगा, सेटिस्फाई होगा, राउज होगा या फिर रिजॉइस होगा। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, ठीक है, काम डाउन इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन। बाकी देखते हैं। सेटिस्फाई होता है संतुष्ट, ठीक है, राउज मतलब होता है एक टाइप से भड़कीला, ठीक है, या फिर जगाना। राउज का मतलब जगाना भी होता है, एंड रिजॉइस का मतलब होता है खुशी। तो ऑप्शन नंबर वन पैसिफाई होता है शांत करना, काम डाउन, ऑप्शन नंबर वन राइट हो जाएगा सिनोनिम। 238 बात करते हैं। पॉसिटी का मतलब बताना क्या होगा। ऑप्शन नंबर वन सरप्लस होगा, शॉर्टेज होगा, एक्सेस होगा या फिर मीनलेस होगा। पॉसिटी का मतलब होता है कमी, कमी के हम यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम, शॉर्टेज। बाकी देखते हैं। सरप्लस मतलब आवश्यकता से ज़्यादा के लिए यूज करते हैं, एक्सेस मतलब भी ज़्यादा होगा, और फोर्थ वाला होगा का मीननेस। मीननेस का मतलब क्या हो गया। मीननेस एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब, मीन का मतलब होता है एकदम नीचा, ठीक है, नीचा दिखाना, आप मीननेस बोल सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेकंड और फोर्थ आपस में आप बोल सकते हो, बिल्कुल सिनो आप बोल सकते हो। और मोस्ट सुटेबल की बात करें तो शॉर्टेज का राइट हो जाएगा। बाकी मीननेस का भी वो कहीं कहीं पे मीनिंग देता है, अभाव भी बोलता है या फिर कमी के लिए भी वो यूज़ करते हैं मीननेस का। लेकिन पॉसिटी का शॉर्टेज यहाँ पे मोस्ट सुटेबल, आप ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे टिक करना अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। टीडीएस का मतलब 231 की बात करें, टीडीएस का मतलब बताना क्या होगा। ऑप्शन नंबर वन डीवीएस होगा, डल होगा, डिस्टिंक्टिव होगा या फिर डेरिवेटरी होगा। टीडीएस का मतलब एकदम उबाऊ वाला, एकदम बोरिंग आप बोल सकते हैं, थका हुआ बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा डल, सिनोनिम। डीवीएस का मतलब होता है शैतान, दुष्ट आप बोल सकते हो। डिस्टिंक्टिव मतलब एकदम विशिष्ट, क्लियर, स्पष्ट आप बोल सकते हो। डेरिवेटरी मतलब होता है निंदा करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट था टीडीएस का, डल। 240 बात करते हैं। एट्रोसिटी का मीनिंग बताना। फर्स्ट है एनवी होगा, वायलेंस होगा, जेलस होगा, और एब्सर्डिटी, ठीक है। तो एट्रोसिटी क्या होता है, हिंसा, हिंसा इसका मीनिंग होता है, इसके अकॉर्डिंग देखें। सेकंड वाला इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। एनवी का मतलब ईर्ष्यालु होता है और जेलस मतलब भी ईर्ष्यालु होता है, ठीक है। एनवी और जेलस दोनों का सेम मीनिंग है। एक का मतलब होता है कि दूसरे की चीज़ को देखकर जलना, एक होता है खुद की चीज़ को खोने से डर लगना, वो चीज़ होता है। जेलस मतलब खुद की चीज़ों को, और एनवी मतलब दूसरों से, ठीक है। तो वो होता है एनवी मतलब दूसरों की चीज़ों से, दूसरे के पास है नहीं है तो वो एनवी होगा। खुद की पास है और खुद की चीज़ों को खोने का डर, वो होता है जेलस। एब्सर्ड मतलब होता है बेढंगा, बेतुका, तो उसको बोलते हैं। तो एट्रोसिटी का याद रखना, वॉयलेंस राइट हो जाएगा, हिंसा इसका मीनिंग होता है। 241 की बात करें, इमेजनरी का मतलब बताना क्या होगा। ऑप्शन नंबर वन है फैबुलस होगा, फिक्टिटियस होगा, फैक्टिटियस होगा या फिर फॉलिसियस होगा।
इमेजनरी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक मतलब जो चीज़ सच नहीं है यानी झूठा आप बोल सकते हो। इसके राइट में मीनिंग हो जाएगा फिक्टिटियस, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी देखें फेबुलस मतलब शानदार होता है, फैक्टिटियस यानी फैक्ट से संबंधित जो चीज़ सच हो, एंड फॉलिसियस का मतलब होता है, फॉलिसियस मतलब गलत धारणा, ठीक है, ये कहते हैं गलत धारणा, ठीक है, गलत इरादा आप बोल सकते हो। तो इमेजनरी का काल्पनिक यानी फिक्टिटियस, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 242 की बात करें, ट्रैंक्विल का मतलब बताना है। फर्स्ट है ट्रिमेंडस होगा, डायनेमिक होगा, ट्रीचरस होगा या फिर पीसफुल होगा। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, शांत के लिए यूज करेंगे पीसफुल, इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम ऑप्शन नंबर फोर्थ। बाकी तीन का मीनिंग देखते हैं। ट्रिमेंडस का मतलब क्या होता है, भयंकर भी बोलते हैं, भयानक भी बोलते हैं या फिर डरावना आप बोल सकते हो। डायनेमिक मतलब गतिशील आप बोलोगे, एनर्जेटिक आप बोल सकते हो। ट्रीचरस मतलब होता है दुष्ट, ठीक है, या फिर धोखे के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अपमानजनक की यहीं पे मीनिंग आएगा इसका, ट्रीचर कपटी बोलो, अपमानजनक बोलो, इसका मीनिंग आता ट्रिचेरस का। तो ट्रैंक्विल याद रखना, इसका मतलब होता है शांत यानी पीसफुल, इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम ऑप्शन नंबर फोर्थ। बात करते हैं 243 की। तो सॉर्डिड का मतलब बताना क्या होगा, चार ऑप्शन है, श्योर होगा, अनप्लीजेंट होगा, स्प्लेंडिड होगा या फिर डिससेटिस्फाई होगा। सॉर्डिड का मतलब होता है एकदम बेकार, बुरा, गंदा आप बोल सकते हो। अनुचित आप बोलोगे तो अनप्लीजेंट, इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम ऑप्शन नंबर सेकंड। शोर का मतलब होता है दुखी, स्प्लेंडिड मतलब होता है शानदार, और डिससेटिस्फाई का मतलब होता है असंतुष्ट। तो बाकी तीन का मीनिंग हमने देख लिया, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट है, सॉर्डिड का अनप्लीजेंट। बात करते हैं 244 की। नेफेरियस का मतलब बताना क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन डोसाइल होगा, नेचुरल होगा, न्यूरेटिक होगा या फिर विक्ट होगा। नेफेरियस का मतलब होता है दुष्ट या फिर शैतान, इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट हो जाएगा विक्ट सिनोनिम। डोसाइल मतलब होता है मीक, सबमिसिव, आज्ञाकारी आप बोलो। नेचुरल मतलब प्राकृतिक होता है, एंड न्यूरोटिक मतलब होता है मानसिक, ठीक है, जो इलाज करता है न्यूरेटिक, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं मानसिक, ठीक है, मानसिक यानी दिमाग से संबंधित आप बोलोगे। 245 की बात करें, मेलोडियस का मतलब बताना क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन मेलोडियस होगा, ड्रामेटिक होगा, जेनल होगा, फ्रूटी होगा। मेलोडियस का मतलब हो गया एकदम मधुर, मधुर, इसके अकॉर्डिंग ही तो ऑप्शन नंबर वन ही इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा मेलोडियस। ड्रामेटिक होता है ड्रामा से संबंधित होगा, जेनल मतलब उदार हो गया, एंड फ्रूटी मतलब होता है एकदम पूरा या कंप्लीट, सक्सेसफुल आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वन मेलो, मेलो का याद रखना, मधुर, मेलोडियस राइट हो जाएगा सिनोनिम। 246 की बात करें तो बॉइस टीरस का मतलब बताना क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन वॉइस होगा, ह्यूज होगा, साउंड हो गया, नॉइजी होगा। वॉइस टीरियस का मतलब होता है शोरगुल, इसके अकॉर्डिंग देखें तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा नॉइजी। बाकी तीन देखते हैं, वॉइस मतलब बालक सा, ह्यूज मतलब विशाल के लिए यूज करते हैं, अनसाउंड मतलब आवाज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट है। 247 की बात करें, साइन का मतलब बताना, साइन का मतलब ऑप्शन नंबर वन ग्लो हो गया, डेजल्स हो गया, ब्लेज हो गया या फिर ग्लिटर्स होगा। साइन मतलब होता है चमकना, ग्लो मतलब होता है एकदम चमक, जैसे फेस पे आपका ग्लो आ रहा है, ठीक है, उस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। डेजल मतलब चकाचौंध, चकाचौंध मतलब इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे क्लियर चीज़ दिख नहीं पा रही, वही आपका ब्लेज भी बोलते हैं। और इसका अगर मोस्ट सुटेबल चारों में से देखें तो ग्लिटर्स का राइट हो जाएगा फोर्थ वाला। बाकी यहाँ पे चारों के सेम मीनिंग आप बोल सकते हो, और ये सेम मीनिंग वाले वर्डों को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी सेम मीनिंग कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होता है, कौन से सेंस में कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, तो इन्हें किसी एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बाकी यहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा करने का टारगेट अभी, और जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे वर्ड को जिनका मीनिंग तो सेम है लेकिन उनका यूज़ अलग अलग होता है, ठीक है। तो साइन का यहाँ पे ग्लिटर ऑप्शन नंबर फोर था, राइट। बात करते हैं 248 का क्वेश्चन नंबर, सिनोनिम नंबर 248 वो है शर्टोस का मतलब बताना क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वन है शॉर्ट होगा, राउंड अबाउट होगा, सर्कुलर होगा या फिर डिफरेंट होगा। शर्टोस मतलब होता है कोई किसी भी बात को सीधा ना बोलकर घुमा फिरा के बात करना, ठीक है, घुमा फिरा के यानी राउंड अबाउट, इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। शॉर्ट होता है एकदम कम में, सर्कुलर होता है यानी गोलाकार, एंड डिफरेंट मतलब होता है एकदम भिन्न। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट था सिनोनिम। बात करते हैं 249 का, इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है, रिपल्सिव होगा, रिवोल्टिंग होगा, कनिंग होगा या फिर कैलस होगा। इनसेंसिटिव मतलब एक टाइप से जिसमें कोई सेंस ना हो, फीलिंग ना हो आप बोल सकते हो, कठोर आप बोलोगे तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम कैलस। रिपल्सिव मतलब घृणा, नफरत करने वाला, रिवोल्टिंग मतलब होता है विद्रोह करने वाला, कनिंग मतलब होता है चालाक, चतुर, ठीक है। बात करते हैं आज का 250 पार्ट 4 का, डे अर्थ का मतलब बताना क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन स्कार्सिटी होगा, फैमिलियरिटी होगा, क्लोजनेस होगा या फिर रिलेशन। डे अर्थ हम यूज करते हैं कमी के लिए, ऑप्शन नंबर वन इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम ने स्कार्सिटी। बाकी फैमिलियरिटी जिससे हम परिचित होते हैं, रिलेशन जो संबंधित होता है, एंड क्लोजनेस जो हमारा करीबी होता है। तो 250 का डी अर्थ का ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा स्कार्सिटी, इसका राइट सिनोनिम। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4 जहाँ पे हमने डिस्कस किए 50 सिनोनिम को। तो टोटल हमारे 200 या 250 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे 251 से, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं पार्ट 5 में, धन्यवाद।